वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। आई एम राहुल। तो आज हमारा SCCGL का नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कौन सा टॉपिक है ये। मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड अर्थमेटिकल रीजनिंग। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड अर्थमेटिकल रीजनिंग, इसमें क्या क्या रहता है देखो, ये सब चीज़ें चलती हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, लेकिन चलता कैसे देखो, ये टू टाइप्स का रहता है। कौन? तो पहला टाइप जो है वो है सिंबल बेस्ड इक्वेशन। देखो इसमें आपको सिंबल गिवन होंगे, सिंबल इन द सेंस कि लेटर और सिंबल का क्या रहेगा, कॉम्बिनेशन रहेगा, एंड रिप्रेजेंट एनी टाइप ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, तो देखो एग्जांपल यहाँ दे रहा हूँ मैं आपको। मुझे यहाँ लिखा है 100, 100 के आगे R लिखा है। ठीक है, आगे 25 लिखा है, 25 के आगे P लिखा है, और आगे 2 लिखा है, 2 के आगे क्या लिखा है, S लिखा है, फिर 12 लिखा है। तो देखो ये जो अल्फाबेट्स दिए हैं ना, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ये दिया होगा। ये नीचे वाली चीज़ भी आपको क्वेश्चंस में गिवन दी होगी। तो गिवन क्या दी होगी, आर का मतलब क्या है, मतलब डिवीजन बोल रहा है, पी का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन, एस का मतलब क्या है, एडिशन। तो आपको इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो 100, आर का मतलब क्या है, डिवीजन, डिवीजन है तो डिवाइड कर दिया 25। आगे क्या है, पी का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन किससे कर दी, 2 से कर दी, और एस का मतलब है एडिशन, एडिशन कर दी 12। तो इसे आपको सॉल्व करना है। देखो सॉल्व करने से पहले कौन सा रूल अपनाना है यहाँ पे पता होना चाहिए, BODMAS। ठीक है, हर किसी को ये पता रहता है, ब्रैकेट ऑफ, ठीक है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ ब्रैकेट वैकेट तो कुछ नहीं दिया है। ठीक है, तो पहले डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, 25 इंटू 250, 375, 4, 25 इंटू 4 कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, 8 प्लस 12 कितना हो गया, 20। तो आपका आंसर क्या रहेगा इस वाले क्वेश्चन का, 20 रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 टाइप जो है वो है सिंबल बेस्ड इक्वेशन। इसमें कुछ भी हो सकता है, लेटर और सिंबल्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है, बाकी आपको क्या करना है, और वहाँ गिवन होगा ये सारा जो है ना, ये दोनों चीज़ें गिवन होगी एग्जाम में। एक आपको स्टेटमेंट दी होगी, लेटर और नंबर की कॉम्बिनेशन के नीचे लिखा होगा कि इसका मतलब डिवीजन है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है, और इसका मतलब क्या है, एडिशन है। तो आपको बस इस तरीके से करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेकिन बोर्ड मास वाला जो रूल रहता है ना, ये इसी तरीके से क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नहीं तो क्वेश्चन क्या होता है, गलत हो जाता है। अगर आप पहले क्या करोगे, अगर पहले आप प्लस कर दोगे और बाद में वो सब चीज़ें करोगे तो क्वेश्चन गलत आएगा। ठीक है, तो पहला हमने पढ़ लिया टाइप टू। टाइप टू टाइप्स की होती है, टाइप 1 पढ़ ली, टाइप 2 की रहती है वो आपको आगे बताता हूँ। तो गैस चेक करो, टाइप 2 जो रहती है वो इस टाइप की रहती है। देखो इक्वेशन चेकिंग टाइप को क्या बोलते हैं, वी हैव 4 इक्वेशन। जैसे यहाँ पे मैंने 3 इक्वेशन लिए हैं, एंड वी हैव टू चेक द करेक्ट इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मुझे क्वेश्चन ये दिया है, इफ ग्रेटर देन इज इक्वल टू डिवाइड कॉमा, ये नीचे को वी टाइप का एक सिंबल दिया है। ठीक है, इज इक्वल टू मल्टीप्लाई, लेस देन इज इक्वल टू प्लस, और ऊपर को किया हुआ है इज इक्वल टू माइनस, प्लस इज इक्वल टू मल्टीप्लाई इज इक्वल टू लेस देन माइनस इज इक्वल टू ग्रेटर देन। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब आप बोलोगे ये चल क्या रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आया क्या क्या इन्होंने ये सब ऊपर लिखे। तो देखो पहला वाला चेक करो, ये जो कुछ स्टेटमेंट दिख रही है ना यहाँ पे, नंबर 1 जो है, ऑप्शन नंबर ए चेक करो, यहाँ पे क्या लिखा है, 6 के आगे ग्रेटर दिखा है। तो देखो ग्रेटर कहाँ पर है, यहाँ पे ग्रेटर देखो, सबसे एंड वाला चेक नहीं करना है, जो स्टार्टिंग का, स्टार्टिंग में अगर ग्रेटर दिया है, कहाँ दिया है स्टार्टिंग में, यहाँ ग्रेटर कहाँ दिया है। देखो यहाँ 3 3 वर्ड का क्या दिया है, एक वो दिया है, सीक्वेंस दिया है, हर किसी में 3 3 पेयर। देखो ये वाला अगर चेक करोगे तो उसमें 3 पेयर दिए हैं, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, सब में 3 है। ठीक है, तो 6 के आगे 2 बोल रहा है ग्रेटर। देखो अब ग्रेटर यहाँ पर है, तो ग्रेटर के लिए आप कौन सा साइन लोगे, डिवाइड। ठीक है, पहले वाला अगर यहाँ स्टार्टिंग में है, तो आपको लेना कौन सा है, सबसे एंड वाला साइन, उसको आपको क्या करना है, सॉल्व करने के लिए सबसे एंड का साइन क्या करना है, पिक करना। अब देखो 6 के आगे क्या मुझे बोल रहा है, ग्रेटर, तो मैं ग्रेटर के लिए कौन सा साइन अप्लाई करूंगा, सबसे लास्ट वाला कौन सा है, ये डिवाइड। तो 6 डिवाइड, 2 के आगे क्या है, फिर से ग्रेटर है, तो फिर से मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड 2 कर दूंगा, 2 के आगे फिर से ग्रेटर है, ग्रेटर के लिए क्या, फिर से डिवाइड आ जाएगा, डिवाइड 3। अब 3 के आगे मुझे ये दिया हुआ है ऊपर को, देखो ऊपर वाले साइन के लिए एंड में कौन सा साइन है, माइनस दिए है, इन तीनों में देखो तो माइनस दिए, तो मुझे क्या आ जाएगा, 3 माइनस 8। ठीक है, 8 के आगे वी, नीचे को वी वाला साइन, तो वी वाला साइन ये, तो आप कौन सा यूज़ करोगे, यहाँ के लिए मल्टीप्लाई यूज़ करोगे। ठीक है, 8 मल्टीप्लाई 4 हो गया, यहाँ तक पहुँच गया मैं। आगे मुझे बोल रहा है प्लस, देखो अब प्लस कहाँ पर है, नंबर 1 पे प्लस ही है, प्लस के लिए कौन सा साइन चलेगा, इक्वल टू का चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, इक्वल टू 13। तो अब आपको इसको चेक करना है कि ये जो इक्वेशन आ रही है ये 13 के बराबर है या नहीं है। ठीक है, चेक कर लेते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2 इंटू 3 6। ठीक है, 3 डिवाइड बाई 3 कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 1 माइनस 8 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे देखो
क्या हो गया 4 इज 32, 1 माइनस 32 कितना हो गया, तो ये हो गया आपका। देखो कुछ लोग पता है क्या करते हैं, कुछ लोग इसको माइनस कर देंगे ना यहाँ पे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, देखो 8 माइनस 1 कितना हो गया -7, -7 इंटू 4 कितना हो गया -28, ठीक है, -28 हो गया। लेकिन देखो आपको ये वाला रूल जो है आपको अप्लाई नहीं करना है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ जो रहता है ना, देखो BOD मास पता है ना आपको, BODMAS, तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ऑड ऑफ को करेंगे, फिर क्या आएगा डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब। देखो एडिशन और सब्सट्रैक्शन को आप एक साथ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिवीजन के साथ आप एडिशन नहीं कर सकते, ना ही डिवीजन के साथ सब्सट्रैक्शन कर सकते हो, ना ही मल्टीप्लिकेशन के साथ ये दो चीज़ें कर सकते हो, ना ही एडिशन के साथ डिवाइड कर सकते हो। तो ये दोनों का पेयर अलग होता है, इनका पेयर अलग होता है। तो यहाँ देखो कौन सा पेयर मिल रहा है मुझे, माइनस और मल्टीप्लाई। तो माइनस क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई क्या हो गया, ये। तो ये दोनों एक साथ नहीं होंगे, पहले आपको क्या सॉल्व करना पड़ेगा, पहले आपको मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना पड़ेगा। तो 4 इंटू 8 32, -32 आ गया और 1, तो 1 माइनस 32 कितना हो गया -31 आ गया। लेकिन वहाँ पे क्या आ रहा है 13 आ रहा है, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा, क्योंकि मुझे 13 के इक्वल बनाना है इस वाली इसको, ठीक है। तो सेकंड वाला चेक करता हूँ मैं, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो ग्रेटर का मतलब क्या है यहाँ पे, डिवाइड, तो 6 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया मैंने। नीचे v का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 3 कर दिया यहाँ पे मैंने, यहाँ पहुँच गया। लेस देन का मतलब क्या है, प्लस, तो +8 कर दिया मैंने। आगे ये बड़ा वाला ऊपर को जो दिया हुआ है v को, मतलब इन्होंने रोटेट करके ऊपर को, मुझे इसका नाम नहीं पता क्या बोलते हैं इसे, तो इसके आगे जो साइन है वो कौन सा लोगे आप, ये वाला लोगे, कौन सा, माइनस, ठीक है। देखो इक्वल टू तो हर के बीच में दिया हुआ है, इक्वल टू साइन हर एक के बीच में, 3 साइन दिए ना, इनके बीच हर एक में इक्वल टू दिया है, लेकिन यहाँ पे मुझे पहला साइन दिया, तो पहले साइन के लिए कौन सा क्या करोगे आप, डिवाइड करोगे, एंड में डिवाइड दिया है तो वो वाला क्या करना है आपको, यूज़ करना है लॉजिक। अब मैं यहाँ तक पहुँच गया, ऑप्शन नंबर बी को सॉल्व कर रहा हूँ, 8 तक पहुँच गया मैं। 8 के आगे मुझे ये वाला दिया है सिंबल, ठीक है, ऊपर को उठा हुआ, तो ऊपर को उठा हुआ ये वाला सिंबल है, तो इसके लिए क्या दिया है इन्होंने, माइनस दिया है। तो 8 के आगे माइनस आ जाएगा 4, और प्लस का मतलब क्या है, इज इक्वल टू, ठीक है, तो इज इक्वल टू 13। अब मैं चेक करना है कि ये जो इक्वेशन है ये 13 के बराबर है या नहीं है, ठीक है। तो देखो पहले आपको करना है डिवाइड करना है, ठीक है, डिवाइड के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो देखो 2 इंटू 3 6, मतलब 2 3 चला जाएगा ना, देखो 2 इंटू 3 6 चला गया, 3 इंटू 3 9, तो 9 प्लस 8 माइनस 4 कितना हो गया, तो देखो 9 प्लस 8 कितना हो गया, 8 माइनस 4 कर लो कितना हो गया, 4 हो गया, 9 प्लस 4 कितना हो गया 13, ठीक है, 13 आ गया, और वहाँ भी मुझे 13 आ रहा है, तो देखो ये मेरा क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। इस तरीके से आपको करना है, ये जो इक्वेशन चेक वाले क्वेश्चन होते हैं ना, आपको इस तरीके से सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। तो आगे हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बस मैंने आपको ये थोड़ा सा क्या करना था, हिंट बताना था कि ये जो हमारा नया टॉपिक है ना, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन क्या रहते हैं, यूज़ होते हैं। इसको बोलते क्या है हम, मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड अर्थमेटिकल रीजनिंग। तो देखो 1 to 2 मार्क्स के क्वेश्चन ये रहते रहते हैं एग्जाम में, तो आपको करना है बढ़िया तरीके से पढ़ना है। और सबसे मेन चीज़ क्या है, देखो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, सबसे मेन जो है आपको ये रूल याद रखना, BODMAS का। पता है क्या होता है, देखो कभी कभी बच्चे सोचते हैं ना जल्दी जल्दी में, कभी ब्रैकेट और ये नहीं दिए आगे, देखो ये BDMA मतलब डी डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। तो कभी कभी ऐसा होता है यहाँ पे ऊपर 1 माइनस 32 था, देखो 1 माइनस 8 इंटू 4 ये लिख दिया, सपोज करो मैंने ये लिखा है, इसको मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। तो कुछ लोग क्या करेंगे, पहले इसको कर लेंगे, ठीक है, 8 माइनस 1 कर देंगे, कितना कर देंगे -7 कर देंगे, इंटू 4 कर देंगे, तो 4 इंटू 7 कितना हो जाएगा -28, सॉरी 28 आ गया, ठीक है, 4 7 28 होता है, तो -28। लेकिन ये सही तरीका नहीं है करने का। पहले आपको क्या करना होता है, देखो आप डिवाइड के साथ आप मल्टीप्लाई एक साथ कर सकते हो, क्योंकि इसका मतलब एक ही होता है डिवाइड और मल्टीप्लाई, ठीक है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन को आप एक साथ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एडिशन के साथ आप डिवाइड और मल्टीप्लाई नहीं कर सकते कभी भी एक साथ, ठीक है। उस तरह से सब्ट्रैक्शन के साथ आप डिवाइड और मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। यही रूल इन दोनों के लिए भी फॉलो होता है, डिवाइड के साथ साथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, मल्टीप्लिकेशन के साथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो मुझे देखो ये थी इक्वेशन थी, कौन कौन सी इक्वेशन है, एक माइनस की है और एक मल्टीप्लाई की है। तो सबसे पहले क्या आता है, बोर्ड मार्क्स में पहले मल्टीप्लाई आता है, तो आपको पहले मल्टीप्लाई करना है। 4 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 4 इंटू -8 कितना हो गया -32, ठीक है, -32 हो गया, ठीक है। इसको मैंने मल्टी और -1 -32 कितना हो गया -31, ठीक है। तो इसका जो आंसर था वो -31 था, ना कि -28, ठीक है। तो कभी भी बिना बोर्ड मार्क्स वाले रूल के सीधे मत कर देना, इसको अपने माइंड में रखना, ठीक है। तो आज के जो वीडियो लेक्चर है मैंने इतना ही आपको बताया है। ये क्या था, हमारा स्टार्टिंग था, मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, ठीक है।
तो कल जो रहेगा, कल हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो भी रहते हैं, मतलब हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं सॉल्व करा दूंगा कि आपको प्रॉब्लम ना हो कहीं भी एग्जाम में, ठीक है। तो देखो आपको करना क्या है, जो भी कोई न्यू स्टूडेंट है या स्टूडेंट है, उसने मेरा वीडियो चेक किया है, ये वाला देखा है और उसे लगता है कि मैंने उसे बढ़िया तरीके से ये क्या किया है, सॉर्ट आउट किया, मतलब ये कॉन्सेप्ट बड़ी तरीके से क्लियर किया है, तो उन्हें करना क्या है, देखो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है, और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, ताकि ये वीडियो जो है उन बच्चों तक भी पहुंच पाए जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते हैं ऑनलाइन क्लासेस। जो लोग यूट्यूब से पढ़ते हैं ना, मतलब यूट्यूब से स्टडी करते हैं, ऐसा नहीं होता कि वो लोग कभी सिलेक्ट नहीं हो सकते, वो भी हो सकते हैं, लेकिन पता क्या होता है, यूट्यूब पे एक सीन ये रहता है कि आपको फ्री लेक्चर्स में ना वो पूरा पूरा वो देते नहीं है, मतलब कहीं भी आप किसी भी मतलब बड़े वाले एजुकेशन सोर्स पे चल जाओगे ना, तो वहाँ पे फ्री में जो होता है ना वो डेमो क्लास टाइप का ही होता है, एक टाइप का। देखो फ्री में आपको पूरा नॉलेज कोई प्रोवाइड नहीं करेगा, बहुत रेयर ऐसे चैनल्स होंगे जहाँ पे आपको फ्री में पूरा का पूरा प्रोवाइड कर दे, नहीं तो उनका वो होता है, चला होती है सेल्स वगैरह चली होती है, कितने परसेंट ये ले लो, बुक्स ले लो, उसमें सब कुछ आपको प्रोवाइड करेंगे ये वो। तो मेरे यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है रीजनिंग में, मैं पूरा का पूरा क्या करता हूँ, फ्री है टोटल, जितना भी कोई भी बंदा आएगा ना पढ़ने के लिए उसे सब कुछ फ्री ही मिलेगा, एक पॉइंट का भी मैं वो नहीं लूँगा, उसको बोलूँगा कि तुम्हें पे करना है, ठीक है। मैं खुद पढ़ता हूँ, जहाँ से भी मैं खुद पढ़ूंगा और आपको भी वही सब चीज़ें पढ़ाऊंगा जो कि क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगी, ठीक है। तो जो भी न्यू स्टूडेंट और एक्सपीरियंस है उन्हें क्या करना है, ये सब चीज़ें करनी है, तभी करना जब आपको लगे कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको गेन होता है, ठीक है, तभी ये दो चीज़ें करना है, सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना है। और देखो वीडियो के नीचे कमेंट किया करो कि आपको और बढ़िया पार्ट चाहिए हो या कुछ कोई किसी और उसमें डाउट है, टॉपिक में डाउट है, तो आप पूछ सकते हो वहाँ पे, नहीं तो टेलीग्राम में मैं चैनल मैंने क्रिएट किया है, वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपना डाउट शेयर कर सकते हो मेरे साथ, तो मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। अगर जितना मुझसे होगा मैं उतना कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बाय, टेक केयर, और बढ़िया तरीके से क्या करना है, इसको इतना सा पढ़ लेना और कल से हम क्या करेंगे, नए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बाय, टेक केयर।